हेलो, भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 3G की 11वीं सवाल शुरू करेंगे क्योंकि इसके पीछे हम सारी सवालें बता चुके हैं। तो आज 11वीं सवाल देखिए, इसके बाद की जो सवालें हैं वो बताएंगे। तो यहाँ पर पहला 11वीं में दिया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सवाल अगर आप ऐसे सीधा पढ़ते जाएंगे समझ नहीं पाएंगे क्या कहा है क्या नहीं। यहाँ देखिए कामा का प्रयोग और देख रहे हैं और का प्रयोग, इन सब से शब्द को अलग किया जाता है। जब शब्द अलग होगा तभी आप पकड़ पाएंगे कहाँ किस में जोड़ा जा रहा है, कहाँ किस में घटाया जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कामा है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो ये वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद अब अगला वाक्य होगा और जो है कंजुगेट है, इसको यहाँ अलग वाक्य को जोड़ रहा है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से दोनों वाक्य पूरा हो गया। तो इस तरह से आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि उसमें क्या जोड़ा जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है। और वैसे पढ़ लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जैसे देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। तब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि 1/4 हो रही है कि 1 हो रही है या 1/3 हो रही है, समझ नहीं पाएंगे। तो जहाँ कामा का प्रयोग हो, पूर्ण विराम का प्रयोग हो, सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हाँ उसका कोई अर्थ है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसमें पूछने का बोध होना चाहिए। जैसे देखिए एक वाक्य हम बोल रहे हैं तुम पढ़ते हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक नहीं लगा। अगर हम पूछे तुम पढ़ते हो, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया ना, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होगा। तो इन सब बातों का अगर ध्यान देंगे तो सवाल आपको निश्चित समझ में आएगी कि उसमें क्या कहा है, क्या करना है। बस यही समझ गए तो ये भारतीय प्रश्न आपके लिए एकदम सरल रहेगा। तो देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अभी आपको भिन्न ही नहीं मालूम है तो पहले भिन्न मान लेंगे कि भिन्न क्या है। माना भिन्न x/y है, माना भिन्न x/y है। अब भिन्न मालूम हो गई तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश इसमें क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार x - 1 जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो x में से 1 घटा देंगे तो हर में तो कोई नहीं घट रहा है तो y वैसे रहेगा बराबर। तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। एकदम सिंपल है, समझ लीजिए। और एग्जाम में ज़्यादातर आ जाती है भिन्न वाली सवाल। तो इसको हम तिरछा गुणा करेंगे, 3 × 3x - 3 × 3 बराबर y × y। तो y इधर आएगा, 3 उधर जाएगा। तो 3x - y बराबर 3 माइनस है तो उधर गया प्लस हो गया। ये बन गया समीकरण 1। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल है। अब इसी तरह दूसरा देखिए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तब हर में 8 जोड़ा जाएगा। तो दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त क्या है, x/y + 8। तब क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। तिरछा गुणा इसमें भी करेंगे, 4 × 4x बराबर y × y + 8। तो इधर कर दीजिए, 4x - y बराबर 8। ये बन गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, एकदम आसान विधि है। तो y देख रहे हैं कट सकता है ना, -y है तो इसको हम काट सकते हैं चिन्ह बदल करके। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा। यहाँ वैसे मान लीजिए माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। तो -4 में से -3 घटेगा तो -1 बचेगा, -x। और y तो कट गया, 8 में 3 घटेगा -5, तो x बराबर 5। तो माइनस कैंसिल, x बराबर 5 आया। यही मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो एक पहले उतार लीजिए तब रखिए आसानी से। 3x का मान मिला है हमें 5, तो हम x हटा देंगे, 5 लिख देंगे। और -y बराबर 3, 3 × 5 = 15, -y बराबर 3,
तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर माइनस 15 में 3 घटेगा माइनस 12, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो आई बराबर 12 आया। तो यक्स और वाई मान आ गया, इसका मतलब भिन्न हम लिख सकते हैं यक्स बटे वाई मतलब 5/12। तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए भिन्न बराबर यक्स बटे वाई बराबर 5/12, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 12वें सवाल देखिए। इसमें दिया गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपसे वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु मान लीजिए, माना पिता की वर्तमान आयु लिखिए, ठीक रहेगा। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो x अनुपाते y हम करेंगे तो 5:2 के बराबर हो जाना चाहिए। तो प्रश्नानुसार x बटे y बराबर 5/2। बटे माने अनुपात होता है, अनुपात माने बटे, एक ही चीज है। तो यहाँ x बटे y बराबर 5/2 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए, समीकरण बन जाएगा। तो 2x बराबर 5y, पक्षांतर, तो 2x माइनस 5y बराबर 0। ये बन गया समीकरण 1। अब इसी तरह दूसरा बना लीजिए। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो अभी इनकी वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष बाद ये कितने के हो जाएंगे? तो x प्लस 10 उसमें जुड़ेगा, फिर y प्लस 10 दोनों में जुड़ेगा, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो 10 साल अगर बढ़ेगा तो इसमें भी 10 जोड़ा जाएगा, इसमें भी 10 जोड़ा जाएगा। तो बस ये इसमें पिता और पुत्र वाली सवाल में एकदम इसी टाइप से होता है, या तो आगे जोड़ेंगे या तो आगे घटाएंगे। अगर आगे पूछ रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु हो जाएगी तो जोड़ा जाएगा, या 10 वर्ष बाद इतनी थी तो घटाया जाएगा। तो यहाँ जोड़ना होगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा? x अभी था और उसी में 10 जोड़ देंगे। फिर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा? y प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि y में जोड़ेंगे 10। तो अब इनका अनुपात क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। पुनः x प्लस 10 बटे y प्लस 10 बराबर 2/1। 2:1 मतलब 2/1। तो इसमें भी वज्र गुणा, तिरछा गुणा कर सकते हैं, कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसको कैंची गुणा बोलते हैं या तो वज्र गुणा। तो 2 का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा इसमें, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उतर जाएगा। x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा इसमें होगा, तो 2y प्लस 2×20। पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, 10 उधर गया। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा, बचेगा 10। ये बन गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को विलोपन विधि से हल किया जा सकता है। तो यहाँ x है, यहाँ 2x, यहाँ 5 2, तो इसमें हम 2 गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 से पहले 1 और 2 उतार लीजिए, तब हल करेंगे। 2x माइनस 5y बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 10। तो यहाँ देखिए केवल 2 की कमी है, इसमें 1 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का। 1 का गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे उतर जाएगा। 2x माइनस 5y बराबर 0, 2 गुणा इसमें होगा, 2 1 के 2x माइनस 2 दूनाई 4y बराबर 2 10 20। तो यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस है प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये वाला कट गया और ये वाला घटेगा। 5 में से 4 घटे, माइनस y बराबर -20।
तो y बराबर 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 1 उतारेंगे पहले, 2x - 5y बराबर 0, तो 2x - 5 गुणे y का मान 20 है बराबर 0, तो 2x - 20 पंचे 100 बराबर 0, 2x बराबर 100, तो x बराबर 100/2, तो x बराबर 50। तो दोनों की आयु आ गई। तो x क्या है, पिता है, और y पुत्र है। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए पिता की आयु बराबर 50 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष। बस यही दोनों उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, देखिए 13वीं सवाल, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान आयु पूछा है, तो पहले आपको वर्तमान आयु मान लेना है। जो भी पूछा रहता है वही पहले मानना चाहिए, तब वही तो आएगा। तो पहले मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो वर्तमान आयु मान लिए। अब यहाँ कहा है 5 वर्ष बाद, तो अभी ये x है, तो 5 साल बाद x + 5 होगा, और पुत्र जो है y + 5 होगा। मतलब बाद में अगर है तो बढ़ेगा, और पूर्व में था तो घटेगा। अभी हम पीछे बताए थे उदाहरण, मान लीजिए आप अभी 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने के होंगे, 15 × 5 = 20। तो 15 जो क्या है वो x है, तो x + 5 करेंगे। 15 + 5 = 20 होता है, तो ऐसे x + 5 करेंगे। तो अगर आप 15 साल के हैं, 5 साल बाद 5 साल पूर्व कितने के थे, तो 15 में 5 घटेगा, तभी तो 10 आएगा। तो ये ऐसे आप अपने आप ऊपर ले सकते हैं कि इसमें जुड़ रहा है, घट रहा है। तो आगे देखिए क्या होगा, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर, अभी वो x है तो x + 5 हो जाएगा, 5 साल बाद बढ़ेगा। फिर ऐसे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु लिख लेंगे, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर क्या होगा, y + 5 हो जाएगा। तो कहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब है वे 3 गुना है इससे। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, x + 5 बराबर y + 5। तो हम दोनों को बराबर तभी कर पाएंगे जब इसका हम 3 गुना करें। क्यों, क्योंकि ये पिता जो है पुत्र से 3 गुना है, तो हम इसमें 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 का गुणा कर देंगे, तो x + 5 बराबर 3 गुणा करेंगे, 3y + 3 × 5 = 15 75। तो x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा 10। ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, ऐसे उसको भी लिखना होगा पूर्व में। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा, अभी x वर्ष है तो x में से 5 घट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगा, y - 5 हो जाएगा, पूर्व है तो घटेगा। तो कितना हो रहा है, 7 गुनी हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये 7 गुना है इससे, तो हम इसमें 7 का गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा।
तो इसलिए हो जाएगा x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 गुणे 7, क्योंकि ये 7 गुना है पहले से। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 7 के 7y माइनस 7 बचे 35, पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से 5 घटेगा, उधर जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर 35, 5 घटा कितना हुआ माइनस 30। ये बन गया समीकरण 2। अब 1 और 2 हल करना है। x देख रहे हैं बराबर है तो काटा जा सकता है। समीकरण 1 व 2 से एक है x माइनस 3y बराबर 10 और दूसरा है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो चिन्ह बदल कर काट सकते हैं x को, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया x और ये 7 में 3 घटेगा, 4y बराबर 30 10 40, प्लस प्लस दोनों है जुड़ जाएगा। अब y बराबर 40 बटे 4, तो y बराबर 4 दहम्मा 40, 10 हो गया। y का मान कितना आया 10, तो y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो x का आ जाएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3y, y मतलब अब 10 हो गया है तो 10 हम रख सकते हैं बराबर 10, तो x माइनस 10 तिहाई 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 30, 30 उधर गया तो प्लस हो जाएगा। अब x बराबर कितना होगा 30 10 40, तो पिता कितना हुआ 40 वर्ष का, पुत्र 10 वर्ष का, तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए पिता की आयु बराबर 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। समझ में आया? पिता पुत्र की सवाल आपको हमेशा मिलती रहेगी जब तक आप पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे बोर्ड का, उसके बाद इंटर में या कोई कंपटीशन परीक्षा देंगे, हर जगह इसका प्रयोग होता रहता है। पिता पुत्र की आयु, भिन्न की आयु, तिबारती प्रश्न आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जान छूटने वाला नहीं है और बहुत कठिन भी तो नहीं होता है। क्या आपको कठिन लग रहा है? अगर कठिन लगता हो तो कमेंट में लिखिएगा। देखिए 14वीं सवाल, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व कहा है, तो वर्तमान की आयु आपको मानना होगा, माना पिता की वर्तमान आयु यक्ष तथा पुत्र की वाई है, इसलिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा 10 घटेगा, पूर्व मतलब पीछे, x माइनस 10, फिर 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो y माइनस 10 हो जाएगा। अब क्या कहा है कि आयु की 4 गुनी थी, तो ये 4 गुना है तो हम इसको 4 गुना करके बराबर कर सकते हैं, तो x माइनस 10 बराबर 4, y माइनस 10, 4 का गुणा, इसलिए तो x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 4 दहम्मा 40, तो x माइनस 4y इधर आएगा बराबर माइनस 40 प्लस 10, तो x माइनस 4y बराबर माइनस 30। ये बन गया समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण 10 वर्ष बाद पूछा है, तो यहाँ लिख दीजिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु
पिता की आयु बराबर क्या होगा, यक्स प्लस 10 होगा। अभी यक्स वर्ष है तो 10 वर्ष बाद उसी में 10 जोड़ दिया जाएगा। तो ज़्यादातर ऐसे ही होगा, या तो पीछे दिया रहता है या तो आगे का दिया रहता है। तो पीछे दिया है तो घट जाएगा, आगे दिया है तो जुड़ जाएगा। इतना तो ध्यान रखना होगा। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु इतना हो गया, फिर 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु तो क्या होगा, y प्लस 10 ये हो गया। तो अब क्या होगा कि दुगुनी रह जाएगी, तो इसका मतलब है दुगुना रह गया। तो इसके बाद इसमें और इसमें दुगुने का संबंध रह जाएगा, पिता की आयु दुगुनी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये 2 गुना है इससे, तो यहाँ बराबर कर देंगे इसको। तो x प्लस 10 बराबर 2 गुणे y प्लस 10, तो ये दुगुना हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2y प्लस 2 दहम्मा 20, पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटा 10, ये बन गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल करना है, विलोपन विशेष को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो एक है यहाँ पर x माइनस 4y बराबर माइनस 30 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ देखिए x बराबर है, इसको चिन्ह बदल कर काट सकते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और ये वाला घटेगा, 4 में 2 घटेगा, माइनस 2y बराबर माइनस 30 10 40 माइनस 40। तो y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 2, तो y बराबर 20 वर्ष से y क्या है, पुत्र की आयु। इसी तरह पिता की निकालेंगे तो कैसे, समीकरण 1 मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर एक यहाँ है x माइनस 4y बराबर माइनस 30। तो x माइनस 4y, y का मान है 20, तो इसमें 20 का गुणा हो जाएगा। तो x माइनस 20 चौक 80 बराबर माइनस 30। तो x बराबर माइनस 30 प्लस 80। तो x बराबर 80 में 30 घटेगा 50 वर्ष। 50 वर्ष क्या है, पिता की आयु। अब इसके बाद क्या कहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों वर्तमान आयु आ चुके हैं। अब इसके बाद और इसमें कहा गया है पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी पिता 50 वर्ष का है, तो 30 वर्ष बाद 80 वर्ष का होगा, तो इसका मतलब 30 इसमें भी जुड़ेगा, तब 30 इसमें जुड़ेगा। तो पिता की आयु 80 वर्ष होने में लगा समय बराबर 80 माइनस 50 बराबर 30 वर्ष। तो 30 वर्ष, इसलिए पुत्र की कितना हो जाएगा, इसलिए पुत्र की आयु बराबर 20 प्लस 30 बराबर 50 वर्ष। तो जब पिता 80 का होगा तो पुत्र 50 वर्ष का हो जाएगा, इसलिए अनुपात बराबर 80 अनुपाते 50 बराबर 8 अनुपाते 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 15वीं सवाल, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है मतलब वर्तमान आयु पूछा गया है। तो अभी ये जो हम आपको 14वीं सवाल बताए हैं एकदम उसी टाइप का ये है, लगा सकते हैं एकदम वैसे, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद 16वां भी एकदम इसी टाइप से है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको 14, 15, 16 एक ही नियम से लगाना है। तो अभी हम 14वीं सवाल बता दिए हैं, एकदम वैसे लगाना है इसको, और लगा करके आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। तो आप लोग खुद लगाएंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम तो बता देंगे तो मान लीजिए वैसे उतार लेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, जब खुद से लगा लेंगे तब समझ लीजिए कि आने लगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लगा करके हल कर लीजिए। इसको आपको स्वयं करना है, स्वयं हल कीजिए, ठीक। देखिए 17वीं सवाल, 2 समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा है, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, दोनों समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर 160 अंश का समपूरक कोण पूछा जाए तो कितना होगा? 20 अंश, क्योंकि 160 + 20 180 हो जाएगा। अगर 100 अंश का समपूरक कोण पूछा जाए तो 100 अंश का समपूरक कोण 80 अंश हो जाएगा। मतलब क्या है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता हो, वे दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आया? तो आपको इसमें दोनों समपूरक कोणों में से एक x दूसरा y मान सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। माना बड़ा समपूरक कोण x अंश तथा छोटा समपूरक कोण y अंश है। एक x एक y मान लेंगे तो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि समपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए x + y = 180 अंश। ये बन गया समीकरण 1। इसके बाद दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, तो x में से अगर y घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18 बच जाएगा। पुनः x - y = 18 अंश। क्यों? बड़े कोण में से छोटा घटाएंगे तो 18 अंश बचेगा। ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 को हल कर सकते हैं आसानी से, देख रहे हैं ना। तो y कट रहा है तो x जुड़ेगा, 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 1 9 1, तो x बराबर 198/2, तो x बराबर 2 9 18, 1 2 9 18, 99 अंश। तो x का मान 99 आया। और दूसरा निकाल लीजिए इसे मान रख करके। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x + y = 180, तो x का मान 99, 99 + y = 180 अंश, y = 180 - 99, तो y बराबर 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ 7 17 9 घटेगा 8, 81 अंश। तो बस हो गया। इसलिए दोनों समपूरक कोण 99 तथा 81 अंश के हैं। ये है उत्तर। तो देख रहे हैं, एकदम सिंपल सवाल है। तो इस तरह से आप लोग पूरी प्रश्नावली लगा सकते हैं। आगे भी जो सवाल आएगी लगा लेना। इसके बाद नहीं आता है तो हम अगले दिन इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।